नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। पूरे 75 क्वेश्चन होंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित फसल समूह में से रबी की फसल का समूह कौन सा है? जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गेहूं, चना और सरसों। ये सब क्या है? रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में वृहत पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में वृहत पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द, पापड़ उद्योग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती हैं, कौन सा मंडल है वो आपको बताना है। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना आदि घटनाएं होती हैं, वह कौन सा मंडल है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 4 ऑप्शन देखिए और फिर अपना राइट आंसर चूज कीजिए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 5वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो है 78.08% और ऑक्सीजन जो है 20.95% और ऑर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.03%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 का, वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन से, आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 7, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, लू क्या है? लू क्या है सबको आना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक से बनाए गए शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आप अंत तक इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है? राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन द, चित्तौड़गढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो? जल्दी से प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और फिर अपना राइट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्न खनिज समूह में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह को छांटिए। ऐसे खनिज छांटिए जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। 4 ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो मेरे लाल लालियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वोलेस्टोनाइट, जस्ता और जास्पर। इन पर राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव मंडल में सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल में किसे सम्मिलित किया जाता है? जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन है जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों को जैव मंडल में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति वो है दोस्तों ऑप्शन द भील जनजाति। राजस्थान के सबसे प्राचीन जनजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप किन जिलों का चयन करेंगे? कौन से जिले का चयन करेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जिन्हें सेज कहा जाता है। राजस्थान में ये किस जिले में है? सेज कहाँ है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है सीतापुरा, जयपुर में सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे लाल लालियों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन से, ये वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ये वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरतपुर, सेवर भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। कौन सा धात्विक खनिज है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, चलिए फटाफट से 75 क्वेश्चन देखेंगे, कल और 75 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जोधपुर के खेजड़िल गांव में एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है। राजस्थान को भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सप्तर्षि मंडल क्या होता है? सप्त ऋषि मंडल क्या होता है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन से 7 तारों का समूह। क्वेश्चन 29,
पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्कर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 31, भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द दक्षिण दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द बाड़मेर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 33, इग्लू का तात्पर्य क्या है? इग्लू का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्फ के घर। बर्फ के जो घर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? इस देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35, वन विनाश का कारण नहीं है। 4 ऑप्शन देखने हैं और आपको बताना है कि वन विनाश का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द वृक्षारोपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मानसिंह राव और चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध हैं। मानसिंह राम और चेरापूंजी स्थान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल कब बोई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द अप्रैल और मई में जायद की फसल बोई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन से बनास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी वो है दोस्तों बनास। कौन सी? बनास। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41, मूंगा क्या है? मूंगा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का समुद्री जीव है। क्वेश्चन नंबर 42, मेरियाना गर्त अवस्थित हैं। ये मेरियाना गर्त कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित हैं। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन से घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः से कौन से हैं? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयपुर और जैसलमेर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जैसलमेर हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48, गोखुर झील आकृति हैं। गोखुर झील आकृति हैं। जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नदी द्वारा बनी आकृति है। गोखुर झील नदी द्वारा बनी एक प्रकार की आकृति है। क्वेश्चन नंबर 49, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में
निम्नलिखित सही समूह का चयन करिए। थार मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती हैं उनका सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो 49 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खेजड़ी, कीकर और बबूल। 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है? कौन सी अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लूनी नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं, आपको बर्फ़ बहुत पसंद है, तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य का चयन करेंगे? भारत के किस राज्य का आप चयन करेंगे? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो निम्न राज्यों में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे? भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है तो आप किस राज्य का चयन करेंगे? तो 52 का राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से घटना नहीं होगी। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कौन सी घटना नहीं होगी? तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दिन रात नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, काजरी की स्थापना की गई, काजरी की स्थापना कहाँ की गई? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। कहाँ की गई? जोधपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक में सम्मिलित सही समूह का आपको चयन करना है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर और जन गण मन। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन नंबर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है? कौन सी रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को कब प्रक्षेपित किया गया? तो 58 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से, अक्टूबर 2015 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग कौन सा है? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, माही नदी की माही बाजार सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा माही बाजार सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो है दोस्तों दूसरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से 1954 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए,
अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे क्या कहलाता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं वह हैं। स्थानांतरित कृषि है वालरा जो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द दक्षिणी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 66 प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 वायु की गति बताने वाले यंत्र को कहते हैं। वायु की गति बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द एनीमोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 50 रुपये की नए नोट के पृष्ठ भाग पर तस्वीर है। 50 रुपये की नए नोट के पृष्ठ भाग पर किसकी तस्वीर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हम्पी की। ठीक है, हम्पी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 70 ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहा जाता है। भविष्य का सोना या नीला सोना वो कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी साफ जल को। ऑप्शन बी साफ जल को भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है क्या कहलाता है। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उसे कहा जाता है चारागाह भूमि। क्वेश्चन नंबर 73 औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय कौन से हैं। औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय उपयुक्त सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से लाल आंकड़ा किताब। आखिरी क्वेश्चन निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है। निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, पूरे 75 क्वेश्चन हैं दोस्तों और ये एनसीईआरटी की बुक से बनाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, कल ऐसे ही 75 क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है, जय महाकाली। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।